बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर अम्मार और आज हम आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दे रहे हैं कि हम किस तरह इस चैनल के अंदर आपको क्लिनिकल मेडिसिन के हवाले से पढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो बेसिक पर्पस है इस वीडियो के, उसके अंदर हम आपको बेसिक क्लिनिकल मेडिसिन के बारे में पढ़ाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक यू हैव अ कार और सम इंस्ट्रूमेंट, सम टूल, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। तो एमबीबीएस की डिग्री ले लेना और क्लिनिकल मेथड्स ना आना, प्रैक्टिकली उस चीज़ों को अप्लाई ना कर पाना, तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। So you need to learn the examination skills and their interpretation, examination findings पिक करना, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, लॉन्ग केस क्या होता है, शॉर्ट केस क्या होता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड वन बाय वन। सो व्हाट इज़ अ शॉर्ट केस, व्हाट इज़ अ लॉन्ग केस? लॉन्ग केस बेसिकली एक कंप्लीट जो है पेशेंट की डिटेल होती है, जिसके अंदर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और उसके बाद फिर उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना और एक मैनेजमेंट प्लान बनाना, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट बताना। लेकिन उसके मुकाबले में शॉर्ट केस एक ऐसा पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होता है, एक टू द पॉइंट एग्जामिनेशन लाइक सीवीएस और रेस्पिरेटरी और सीएनएस और एब्डोमेन एग्जामिनेशन आपने करना है टू द पॉइंट, एंड यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप पेशेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यू आर जस्ट अलाउड टू एग्जामिन द पेशेंट। और उस एग्जामिनेशन की बेसिस पे, अपनी स्किल्स की बेसिस पे आपने फाइंडिंग्स पिक करके अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट बनानी होती है। सो हम ज़्यादातर शॉर्ट केसेस के हवाले से ज़्यादा फोकस करेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन स्किल्स को बिल्ड किया जाए और कैसे जो है वो उसको इंटरप्रेट किया जाए, किस तरह से डायग्नोसिस बनाया जाए। सो हिस्ट्री फर्स्ट थिंग, हिस्ट्री के बारे में भी हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक आध वीडियो बना के आपको कुछ उसकी इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे। बट जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनेशन की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस होगा। तो एग्जामिनेशन, मेजर एग्जामिनेशन 5 तरह के हैं: जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सीएनएस, सीवीएस, रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी। इसके अलावा भी मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन होता है, स्किन का डर्मेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा और छोटे छोटे एग्जामिनेशन लाइक थायराइड एग्जामिनेशन और फर्दर, तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन पहले हम बेसिक इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए हमारे पास स्टेप ladders हैं, मेजर 3 स्टेप ladders हैं। सो फर्स्ट वन इज टू परफॉर्म एग्जामिनेशन इन अ प्रॉपर वे। टू परफॉर्म एग्जामिनेशन इन अ प्रॉपर वे, इसके लिए आपको रेगुलर एग्जामिनेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अपने छोटे भाई पे, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेशेंट्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेशेंट के अंदर फाइंडिंग हो या ना हो, इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस एंड मेक योर स्किल्स। आपको जैसे ही एग्जामिनेशन परफॉर्म के लिए करने के लिए कहा जाए तो आपको सोचना ना पड़े कि आपको एग्जामिनेशन कैसे परफॉर्म करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पैल्पेशन के बाद अब परकशन करनी है या ऑस्कल्टेशन करनी है। तो आप रिफ्लेक्सेस के साथ वो एग्जामिनेशन परफॉर्म करें। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी जो सीडी का दूसरा जो समझ लें स्टेप है, दैट इज टू पिक अप द फाइंडिंग्स। जब आपका एग्जामिनेशन इतना स्किलफुल हो जाएगा, इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि आप बगैर सोचे समझे फ़ौरन से एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, आपकी रिफ्लेक्सेस में वो आ चुका होगा, देन यू विल बी फोकस्ड ऑन पिकिंग अप द फाइंडिंग। तो आप फाइंडिंग जब पिक करेंगे तो देन कम्स द थर्ड स्टेप, the final step, that is to make up the differential diagnosis. So then you will be able to interpret those findings. आपके पास जो findings आई हैं उसको interpret करके diagnosis बनाना। So these are the 3 essential steps. इससे पहले भी एक step आता है, इससे पहले एक step आता है history लेना। उससे पहले सबसे important step आता है, that is पेशेंट के साथ इंटरेक्शन, पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना, किस तरह से आपने इंटरेक्ट करना है, किस तरह से रेपुटेशन बिल्ड करनी है पेशेंट के साथ, सो दैट द पेशेंट अलाउज यू टू एग्जामिन। ठीक है, हमारे जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अक्सर ये प्रॉब्लम पेश आती है कि पेशेंट आपके साथ कॉपरेट नहीं करता। सो यू हैव टू बिल्ड योर रेपुटेशन विद द पेशेंट। आप उनके साथ जाएं, अच्छे से सलाम दुआ करें, अच्छे से उनका हाल चाल पूछें। उसके बाद आप जो है वो उनसे कंसेंट लें कि हम आपका जो है वो एग्जामिनेशन ही परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको अपनी शर्ट उतारनी पड़ेगी, इसके हमने आपको चेस्ट का एग्जामिनेशन करना है फॉर एग्जांपल। देन दे विल फॉलो योर रिक्वेस्ट। अच्छा जी, इसके बाद आप जो हमारा फाइनल स्टेप होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, दैट इज टू मेक अ मैनेजमेंट प्लान। जब आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बना लिए हैं तो देन यू मेक अप सम डिफरेंशियल द मैनेजमेंट प्लान, इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे और क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को ऑफर करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के पेशेंट को काउंसिल क्या करेंगे, ताकि दैट इज़ द मेन लैकिंग थिंग इन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। के पेशेंट ये कहते हैं हमें बताया ही नहीं है कि हम यहाँ पर एडमिट हैं, तो क्यों एडमिट हैं, हमें हुआ क्या है। तो
को तो पेशेंट को चंद अल्फाज में काउंसिल कर देना, बता देना कि आपको ये प्रॉब्लम चल रहा है और हम ये मैनेजमेंट प्लान है हमारा, हम आपको इन्वेस्टिगेशन इस तरह से करेंगे और इस तरह से हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये है हमारी बेसिक्स। तो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला आपको CNS एग्जामिनेशन, जिसको सब लोग बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन समझते हैं, तो उसको इतना आसान तरीके से बताएंगे कि इंशाल्लाह आप जो है वो खुश हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।